दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं इंजीनियर कॉर्पोरेट ट्रेनर कमलेश कुमार आपका स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है हमारे इंजीनियर्स की प्रेजेंटेशन जो कि बीबीएस की क्लासेज इनकी पूरी हो चुकी है। तो चलिए इनके प्रेजेंटेशन को देखते हैं। और आप भी चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन ट्रेनिंग को ज्वाइन करना तो कॉल कर सकते हैं जो आपके वीडियो के बॉटम में दिख रही होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट मोहाली में। मैं इंजीनियर अमनदीप आज आपको बताने वाला हूं कि वन वे स्लैब टू वे स्लैब के में डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे कि हमारा जो वन वे स्लैब की टोटल कैलकुलेशन होती है वो किस तरह निकाली जाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो वन वे स्लैब होता है हम उसे कैसे पहचानेंगे कि हमारा वन वे स्लैब रहेगा। तो इसका एक फॉर्मूला रहता है हमारे पास जो कि होता है हमारा लॉन्गर स्पान डिवाइडेड बाय शॉर्टर स्पान। अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रहती है तो हमारा जो स्लैब डिजाइन रहता है वो हमारा वन वे के लिए स्लैब डिजाइन होता है। और उसी तरह अगर हमारा इसकी वैल्यू लेस देन 2 हो जाती है तो वो जो हमारा स्लैब होगा वो होगा हमारा टू वे स्लैब। ये इसका जो मेन डिफरेंस होता है कि हम इसे कैसे पहचानेंगे कि हमारा वन वे स्लैब है और टू वे स्लैब रहेगा। इसमें हमारा एक और फैक्टर रहता है कि वन वे स्लैब की अगर हम बात करें तो वो रहता है कि इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाता है वन वे स्लैब में। तो जो वन वे स्लैब में हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है। और अगर हम दूसरी लैंग्वेज में से समझें तो एक ही डायरेक्शन में इसका लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो होगा हमारा अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस की तरफ ही हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा वो वन वे स्लैब में होता है, शॉर्टर में होता है। और मैं आपको इसको एक डायग्राम से अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताता हूं। जैसे कि हम अगर समझे यहाँ पे तो ये हमारा एक स्लैब है, वन वे स्लैब है। तो इसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किस तरह से रहेगा, शॉर्टर स्पान होगी ये हमारी, और ये जो है हमारा ये लॉन्गर स्पान है। तो इसमें जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहता है हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग। अगर हम इसे एक्स एक्सिस मान रहे हैं तो हमारा ये एक्स एक्सिस की तरफ ही हमारा लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा वन वे स्लैब में। तो ये जो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है हमारा वन वे स्लैब के लिए। और वन वे स्लैब में हम मैक्सिमम जो होता है हम 3 चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है मेन बार की कटिंग लेंथ निकालना। और उसके बाद जो सेकंड नंबर में रहता है हमारा वो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार की हम कटिंग लेंथ निकालते हैं। उसी के बाद हम थर्ड नंबर पे जो है हमारा वो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है। और जो लास्ट में हमारा रहता है वो होता है टॉप एक्स्ट्रा बार। तो आइए एक एक करके हम इसे समझते हैं कि हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो टॉप एक्स्ट्रा बार होती है, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार होती है हमारी, और क्रैंक बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होती है कहाँ पे लगती है और किस तरह से इनका जो वन वे स्लैब में जो है वो रोल रहता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे जो हमारी सबसे पहली बार होती है वो होती है मेन बार, जिसे हम क्रैंक बार भी कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्रैंक बार हमारी किस तरह से दिखती है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बार जा रही है हमारी ये वाली पूरी यहाँ से बेंड हो रहा है इसे, और ये इसी तरह आगे जाते हुए यहाँ पर भी एक क्रैंक हुआ है इसमें। तो ये हमारी बार जो है वो मेन बार होती है वन वे स्लैब में। और उसके बाद ये जो नीचे वाली बार है, ये जो आप देख रहे हैं रेड डॉट से मैंने बनाया हुआ इसको, तो ये जो हमारी बार है ये हमारी बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार रहती है। बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन के बार के बाद जो हमारी आती है वो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार रहती है। तो जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार रहती है वो हमारे L/4 में लगती है। L/4 जैसा कि अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो L/4 में किस तरह उसे हम प्लेस करते हैं। तो यहाँ आप डायग्राम में देख लो एक बार कि ये जो हमारी आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये 4 बार बनाई हुई है। तो इन जो 4 बार को हम बोलते हैं उन्हें बोलते हैं हम टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार बोलते हैं। ये हमारी L/4 में लगती है। जो हमारी शॉर्टर स्पान होती है उसके L/4 में हम इसे लगाते हैं। उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे कि हम उसे कैसे L/4 में लगाते हैं। और जो हमारी लास्ट की जो बार रहती है वो है हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। टॉप एक्स्ट्रा बार जो मैंने रेड लाइन से डिनोट की है ये हमारी जो है टॉप एक्स्ट्रा बार रहेगी। तो इसी तरह हमारा जो एक डायग्राम है मैंने बनाया हुआ, यहाँ पे आप अच्छी तरह इसको देख लो एक बार। अब मैं आपको बताऊं जो ये 125 mm मैंने डेप्थ लिखी है ये हमारी स्लैब की डेप्थ है। और ये जो हमारी टोटल है ये इसको हम बीम बोलते हैं। तो बीम के अंदर ही हमारी जो बार्स होती है वो अटैच रहती है इसके। और ये जो साइड में ब्लॉक मैंने बनाया है इसे हम कवर ब्लॉक कहते हैं, जो कि हमारा स्लैब के लिए 20 mm का रहता है। और उसी तरह मैंने इस साइड भी 2 कवर ब्लॉक प्रोवाइड करवाए हैं। हमारा जो बार रहती है वो कवर ब्लॉक को छोड़कर लगती है हमेशा, जब भी लगती है। इसके बाद हमारा इसमें जो डाया यूज़ हुआ है वो हम कैसे पढ़ेंगे। ये #8 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब रहता है कि यहाँ पे 8 mm की जो है बार लगी हुई है
और @150 सेंटर टू सेंटर, मतलब 150 mm जो इसकी सेंटर टू सेंटर जो है वो स्पेसिंग है हर एक बार के बीच में। अब आगे चलते हैं और उसी तरह हम अब देखेंगे कि कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार हम कैसे निकालेंगे। तो हम अपनी कटिंग लेंथ अब शुरू करने जा रहे हैं। पहले डायग्राम को अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा मेन बार के लिए मैंने बनाया कि मेन बार की हम कैसे कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो ये हमारी शॉर्टर स्पान होगी और ये हमारी लॉन्गर स्पान होगी। तो शॉर्टर स्पान की जो लेंथ ली है वो है 3250 mm और उसी तरह मेरी लॉन्गर स्पान की जो वो है वो 7625 mm मेरी लेंथ है। तो अब इसके हम कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। कटिंग लेंथ निकालने का सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो जो हमारा बीम की विड्थ है 250, इस साइड से विड्थ, ये जो हमारी मैंने बनाया है ब्लैक कलर से साइड में, ये हमारी बीम है। बीम के बीच में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये हमारा स्लैब का रिइंफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि जो हमें कटिंग लेंथ ऑफ मेन बार निकालनी है तो वो कैसे निकालनी है। तो सबसे पहला जो मेरा डायग्राम है वो मेन बार के लिए जो कटिंग लेंथ हम निकालेंगे उसको देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। अब इसमें ये जो बार्स लगी हुई है हमारी, ये शॉर्टर के अलॉन्ग लगी हुई है और जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारी जो बार्स हैं वो लॉन्गर स्पान के अलॉन्ग जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसमें अब ये बार्स जो है वो किस तरह लगती है, अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले इसमें ये जो बार है हमारा अल्टरनेट एक क्रैंक पैटर्न जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं उसे हम अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न बोलते हैं। तो ये अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न होता कैसा है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसमें अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न जो रहता है हमारा वो कुछ इस तरह से रहता है। यहाँ पे ये जो मेरा बैंड है इसे हम क्रैंक बोलते हैं और ये इस तरह से आगे चलता जाता है। ये हमारा एक साइड के लिए जो होता है वो क्रैंक हम देते हैं। उसी तरह हमारा दूसरी साइड अगर हमने देखना हो तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। ये जस्ट मैंने आपको एक समझाने के लिए किया है कि हमारी जो क्रैंक बार है वो किस तरह से स्लैब में लगती है। इसको अगर हम इसका सेक्शन देखेंगे किस तरह से लगती है तो ये टोटल जो लगती है हमारी वो कुछ इस तरह से दिखेगा हमारे को, हमारे सेक्शन में कट करके कि हमारी क्रैंक बार, क्योंकि इसी के पीछे जो है सारी क्रैंक बार हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती जाएंगी। तो ये था हमारा क्रैंक की इसमें कैसे लगेगी। और अल्टरनेट हम जब भी हम अपने वन वे स्लैब में बार्स को लगाते हैं तो अल्टरनेट पैटर्न में लगाते हैं। तो अल्टरनेट कैसे लगाएंगे ये भी देख लेते हैं। अगर हमारा पहला क्रैंक हमने इसे यहाँ दिया है तो हम दूसरा क्रैंक इसे किस में देंगे, इस वाली में तो देंगे नहीं, यहाँ पे इसी के साथ इसके ऑपोजिट में देंगे। तो एक जो हमारा क्रैंक आएगा वो इस साइड आएगा। उसी तरह से हमारा सारे बार्स में जो है वो अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न चलता रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है। मेन में जो एक्चुअल में हमारी बार दिखेगी वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अब हम इसकी कटिंग लेंथ स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कटिंग लेंथ में हम क्या देखेंगे, जो ये हमारी बीम है वो भी हमारी साइड का है, वो बीम है। आइए अब शुरू करते हैं कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी बीम की विड्थ होगी वो है हमारी 250 दी हुई है। ये सब हमारे को ड्राइंग में मेंशन होता है कि हमें कितनी डेप्थ कितनी विड्थ है, वो सब आपको एज पर ड्राइंग फॉलो करना रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम 250 यहाँ से हमने लिया तो इसका जो बीम का जो एक कवर होता है हम उसे माइनस करते हैं। इसमें जो बीम का जनरली जो हम कवर प्रोवाइड कराते हैं बीम में वो 25 mm का रहता है, तो वही हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। उसके बाद अब ये जो बार है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारी शॉर्टर स्पान के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो उस शॉर्टर स्पान का ही हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया हुआ है, तो वो जो कि है 3250 mm। और उसी तरह इस साइड भी एक हमारी बीम है तो उसको भी हम 250 - 25 कवर वही हमने यहाँ पे माइनस किया। अब जो बारी आती है वो होती है हमारी क्रैंक वैल्यू भी होती है इसमें एक ऐड, जो कि हमारी रहती है 0.42 × H। ये 77 कहाँ से है मैं आपको भी बताऊंगा। जो ये 77 है ये हमारी H की वैल्यू रहती है, मतलब क्रैंक वैल्यू रहती है। तो इस क्रैंक वैल्यू को हम निकालते कैसे हैं, तो आइए पहले ये देख लेते हैं कि हम ये H की वैल्यू हमारी कहाँ से आई। तो जो H की वैल्यू को निकालने का हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेप्थ माइनस कवर माइनस डाया ऑफ बार। ये जो होता है हमारा फॉर्मूला ये H की वैल्यू निकालने के लिए रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डेप्थ क्या रहती है। डेप्थ हमने ली है स्लैब की 125 mm, 125 mm है यहाँ पे, तो मैंने 125 mm डेप्थ आपकी ले ली है। उसी तरह कवर कितना प्रोवाइड करते हैं हम अपने स्लैब में, वो रहता है 20 mm का, तो 20 mm एक माइनस कर दिया, 20 mm हमने नीचे से भी माइनस कर दिया, तो ये दो कवर जो है हमने माइनस कर दिए। अब उसी तरह यहाँ देखेंगे आप कि बॉटम में एक बार भी तो आ रही है, तो इस बार का भी तो हमें डाया माइनस करना पड़ेगा, तो वही डाया हमने यहाँ पर माइनस किया हुआ है। अगर जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 77 mm, जो कि हमारी 8 mm की बार के लिए H की वैल्यू रहती है, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 77। तो उसके बाद जो हमारा लास्ट रहता है वो बेंड डिडक्शन रहता है, तो ये बेंड डिडक्शन की वैल्यू है हमारी जो हमने क्रैंक में दी हुई है। अगर जब हम इसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारी जो लेंथ है वो आ रही है 3716.34 mm आ रही है। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो वही हमारी 3.71 मीटर आ गई। ये तो थी हमारी कटिंग लेंथ की बात।
अब इसके बाद हमारा जो सेकंड काम रहता है वो रहता है नंबर्स ऑफ बार्स का निकालने का। तो नंबर ऑफ बार हम किस तरह निकालते हैं, अब देखते हैं। नंबर ऑफ बार्स जो हम निकालते हैं उसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी बार्स तो लग रही थी, वो लग रही थी शॉर्टर स्पान के अलोंग, बट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारी बार्स वो किसके अलोंग हो रही हैं, लॉन्गर स्पान के अलोंग। तो ये इस साइड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो हमें इस साइड की लेंथ लेनी है जो कि हमने यहाँ पर ली हुई है। वही लेंथ हमने यहाँ पे लिख दी 7625, और ये जो 150 है ये हमारी स्पेसिंग है इसके बीच की, कि कहाँ कितनी स्पेसिंग पर जो हमारी बार्स हैं वो लग रही हैं, वो हमने लिया। और हम इसमें +1 ऐड कर देते हैं, जो कि अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आता है हमारा 51.83, जो कि राउंड ऑफ करके हमारा 52 नंबर्स आ जाता है। ये तो थी नंबर्स ऑफ बार निकालने की बात। अब बात करते हैं इसका वेट कैसे निकालते हैं हम। जो हमारा वेट निकालने का जिसमें फॉर्मूला रहता है वो रहता है हमारा नंबर्स इनटू जो हमारी लेंथ निकली, कटिंग लेंथ, मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेट ऑफ दैट बार। जो हमने बार यूज़ की है इसमें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमने 8 mm की बार यूज़ की है, तो 8 mm की बार का जो डाया होता है वो हमारा रहता है 0.395। तो यही मैंने यहाँ पे 0.395 लिखा हुआ है, और ये 3.71 जो है हमारी कटिंग लेंथ निकली थी, और ये 52 है, जो 52 हमारे नंबर्स निकले थे। उसी तरह हमारा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 76.20 kg हमारी का वेट आ जाएगा। तो पहली बार हमने निकाल दी मेन बार की कटिंग लेंथ। अब उसके बाद दूसरी जो हमारी बार है वो है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार में जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये लॉन्गर स्पान के अलोंग जो लगी है, पर डिस्ट्रीब्यूट किसके अलोंग हुई है, शॉर्टर स्पान के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हुई है। अब हम इसकी कटिंग लेंथ निकालना देखेंगे कि कैसे निकाली हमने कटिंग लेंथ। अब कटिंग लेंथ में पहला वही काम है हमारा, पहले बीम में से कवर माइनस किया, वही हमने यहाँ पे देखा। और अब ये 7625 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये किसके अलोंग लगी हुई है, हमारी लॉन्गर स्पान के अलोंग लगी हुई है, तो इसकी लेंथ जो कि लॉन्गर स्पान के अलोंग ही हम लेंगे। तो वही हमने 7625 लिया, प्लस अब इस साइड का भी हमने जो विड्थ है इसकी वो ली, और उसमें से कवर हमने 25 माइनस कर दिया। तो इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगी हमारी 8075 mm, जो कि 8.07। और अब नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए फिर से सेम वही फॉर्मूला रहेगा, बट अब यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ बार लग रही हैं हमारी वो किस साइड लग रही हैं, शॉर्टर स्पान के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हुई है ना, ये सारी डिस्ट्रीब्यूट शॉर्टर स्पान के अलोंग। तो वही हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3250 लिया इस साइड से, और 150 mm हमारी स्पेसिंग थी, उसमें हम +1 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 22.6, जो कि राउंड ऑफ करके 23 नंबर्स हो जाएगा। अब वेट ऑफ स्टील निकालने के लिए सेम फॉर्मूला है हमारा, नंबर्स इंटू लेंथ इंटू यूनिट वेट। वही लिखा है मैंने, लेंथ इंटू नंबर्स और हमारा यूनिट वेट, ये जो कि हमारा आ गया 73.31 kg। अब बात करते हैं हम, हमारी जो तीसरी बार लगेगी, हमारी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार की बात कर रहे हैं हम, वो किस तरह से लगती है। अब इसकी कैलकुलेशन भी देखेंगे हम। जो कटिंग लेंथ इसकी हमने जो निकलती है हमारी वो सेम निकलती है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार की तरह ही, क्योंकि ये भी हमारी इतनी ही लेंथ पे लग रही है, तो ये सेम रहेगी हमारी जो इसकी लेंथ रहेगी। इसमें हम जो निकालेंगे वो सिर्फ निकालेंगे नंबर्स ऑफ बार। नंबर ऑफ बार इसमें निकालने के लिए सबसे पहला जो हमारा रहता है हमें देखना है ये लग कहाँ रही है। ये हमारी L/4 में लग रही है शॉर्टर स्पान के अलोंग। शॉर्टर स्पान मतलब ये जो हमारा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा जो है L/4 है, मतलब 3250 का L/4 हमारा जो आया वो आया 812.5। तो इसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। तो देखते हैं नंबर ऑफ बार कैसे निकालेंगे। तो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए हमने इसकी ये L/4 यहाँ से लिया, 812.5 उसे डिवाइड किया हमने अपनी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग से, +1 किया, तो ये आ गया हमारा 6.41 नंबर, जो कि हमारा राउंड ऑफ करके 7 नंबर्स हो गया। 7 नंबर्स, तो ये हमारी 7 नंबर्स अब कहाँ लगी, ये सिर्फ हमारी एक साइड में लगी जो कि L/4 में लगी। अब यहाँ पर L/4 दो जगह है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, जो कि हमारा बाद में बन जाएगा 14 नंबर। उसी तरह हम इसका वेट निकालेंगे। वेट का वही फॉर्मूला रहेगा हमारा, लेंथ इंटू नंबर मल्टीप्लाई बाय इसका यूनिट वेट, तो ये आ जाएगा हमारा 44.65 kg। अब हमारी जो लास्ट की रहती है वो रहती है हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार। अब टॉप एक्स्ट्रा बार कहाँ लगती है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे डायग्राम में। टॉप एक्स्ट्रा बार लगती है हमारी लॉन्गर स्पान के अलोंग और शॉर्टर स्पान के L/4 में लगती है ये भी। इसकी अब कटिंग लेंथ देख लेते हैं, कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम वही करेंगे, सबसे पहले जो बीम की हमारी विड्थ है उससे 250 है दी हुई, हम कवर माइनस करेंगे, 25 है सॉरी, यहाँ पे 25 कवर माइनस कर दिया। और हमारी जो कहाँ तक लग रही है, इसकी लेंथ कितनी लग रही है, L/4 तक ही लेंथ लग रही है ना इसकी, जो कि हमारी 812.5 mm थी, तो वही हमने यहाँ पे 812.5 mm ली है यहाँ पर। तो हमारा जो इसकी कटिंग लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 1.03 मीटर। नंबर ऑफ बार्स निकालने के लिए अब हम देखेंगे कि कैसे निकालेंगे इसकी नंबर ऑफ बार। नंबर ऑफ बार्स, अब आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि ये किसके डिस्ट्रीब्यूट किस पे हुई है,
लॉन्गर स्पान के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट हुई है, तो हम लॉन्गर साइड ही लेंगे ना इसकी नंबर्स ऑफ बार निकालने के लिए। तो हमने यहाँ पर वही लिया है 7625, जो कि हमारा लॉन्गर का लेंथ है। उसे डिवाइड कर देंगे हम स्पेसिंग से, +1 उसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा जो नंबर्स ऑफ बार आ जाएगी वो 52 नंबर्स आ जाएगी। अब वेट निकालने के लिए हम उसको फिर से 1.3 हमारी लेंथ है और 52 हमारे नंबर्स हैं और 0.395 जो उसका यूनिट वेट है, जो कि आ जाएगा 21.5 kg। थैंक यू।